आज भगवती यमुना में दिव्य स्नान हुआ और दिव्य दर्शन किए। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। हमारे ये विद्यार्थीगण हैं जो इस समय गुरु त्र्यंबक धर्मसंघ संस्कृत विद्यापीठ एवं आवासीय छात्रावास मयूर विहार में अध्ययन कर रहे हैं। आज इनको यमुना का दर्शन कराया, स्नान कराए, मानसरोवर पर दर्शन कराए और देवरहा बाबा के पावन स्थान पर हम उपस्थित हैं। विद्यार्थी जीवन एक विचित्र जीवन है, विलक्षण जीवन है। विद्यार्थी जीवन में आचार्य प्रवर श्री चाणक्य जी महाराज ने विद्यार्थियों को बड़ा सचेत करते हुए कहा है, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम। सुखस्य अर्थी सुखार्थी। सुख का जो इच्छुक है, जो चाहता है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे सुंदर मिष्टान्न चाहिए, मुझे सुंदर पकवान चाहिए, वो क्या करे? त्यजेत विद्याम, वो विद्या को त्याग दे। मतलब वो विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाए, क्योंकि वो विद्या प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक उदाहरण मैं दूं, प्यारे विद्यार्थियों, घटना काशी की है। काशी में एक विद्यार्थी पूज्य गुरुदेव से पढ़ने के लिए गए। बड़ा सुंदर उनके तेल लगा, चमकते हुए कपड़े, बढ़िया सी मांग काढ़ के गुरुजी के पास लघु सिद्धांत कौमुदी लेके पहुंचा विद्यार्थी। उस विद्यार्थी को देख करके गुरुजी सब कुछ भूल गए, विद्यार्थी की तरफ ही देखते रहे। बोले, बेटा किस लिए आए हो? विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी अध्ययन करने आए। गुरुजी बोले, बेटा घर भाग जाओ। क्या कहा गुरुजी ने? घर भाग जाओ। क्यों कहा? क्योंकि तुम सुंदर सुंदर तेल लगाओगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनोगे, सुंदर सुंदर बालों को काढ़ोगे, सजाओगे, तो तुमको अध्ययन का समय नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करो? क्या करें? कहा ना, घर भाग जाओ। गुरुजी ने कहा घर भाग जाओ। बोले, ये लघु सिद्धांत, ये व्याकरण आप नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए विद्यार्थियों को सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी को क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए? विद्यार्थी को नृत्य नहीं देखना चाहिए, विद्यार्थी को गाने नहीं सुनने चाहिए। ये शास्त्रीय निषेध है। ये यमुना के इस पावन तट से हम एक संकेत कर रहे हैं विद्यार्थियों के मध्य में। हमारी अवस्था ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि ना जाने वो समय कितना दूर निकल गया। वो समय हमने देखा कि विद्यार्थियों के कमरे में जब जाते थे तो उनके सिर की तरफ लघु सिद्धांत कौमुदी रखी रहती थी। उनका उदाहरण छोड़िए,
हम धर्मसंघ विद्यालय का उदाहरण दे रहे हैं। एक एक कमरे में लगभग हम 10-10 विद्यार्थी थे। सबका बिस्तर बिछा हुआ और उसके बीच में एक अपना सूटकेस बैग जो भी सामान का, उसके बाद दूसरे का बिस्तर, फिर सूटकेस बैग, फिर तीसरे का, और धरती पर बिस्तर लगते थे। क्योंकि विद्यार्थी को कभी भी खाट पर पलंग पर नहीं सोना चाहिए, विशेष करके इस ब्रज में कभी भी उच्च आसन पर नहीं सोना चाहिए, धरती पर लेटना चाहिए। तो सब विद्यार्थियों के सिर की तरफ क्या रखा था? लघु सिद्धांत कौमुदी, दुर्गा सप्तशती, गीता जी, ये किताबें रखी रहती थी। और अब विद्यार्थियों के कक्षों में जाओ तो हारमोनियम रखा मिलेगा। लघु सिद्धांत का लोप हो गया, ग्रंथों का लोप होता जा रहा है। बड़े से बड़े विद्वान भी संगीत के तरफ बहक गए। सज्जनों, मेरे इस वक्तव्य को आप अनर्थ मत ले लेना। मैं संगीत का विरोधी नहीं हूँ, संगीत का निंदक नहीं हूँ। शास्त्र कहता है संगीतंच काव्यंच सरस्वत्याः स्तनद्वयम्। माता सरस्वती के 2 स्तन हैं, एक संगीत और दूसरा शास्त्र, काव्य, पुस्तकें। और वो भगवती माता सरस्वती अपने दोनों स्तनों को पिला रही है। लेकिन विद्यार्थी को अगर अध्ययन करना है तो इस संगीत से दूर रहना चाहिए। ये कब चाहिए संगीत आपको? जब आप लघु सिद्धांत को पढ़ लें, सूत्रों की तैयारी, शब्द को आप समझ लें। जिस शब्द के माध्यम से तुम्हें समाज में, व्यक्ति में परिवर्तन करना है, उस शब्द को आप बोलना नहीं जानते हैं। उस शब्द का उच्चारण कहाँ से होगा? अकार का स्थान क्या है? बकार का स्थान क्या है? री का स्थान क्या है? शकार का स्थान क्या है? जब शब्द को नहीं समझ पाओगे तो शब्द के माध्यम से तुम दूसरे के अंदर परिवर्तन कैसे कर सकते हो? आप जिस शब्द के माध्यम से किसी जन के मानस में परिवर्तन करना चाहते हो और आप शब्द का भेदन करना नहीं जानते हो, शब्द का उच्चारण शुद्ध करना नहीं जानते हो, क्या परिवर्तन करोगे? इसलिए सर्वप्रथम वाणी व्याकरणम बिना, बिना व्याकरण के आपकी वाणी शुद्ध नहीं हो सकती है। बिना व्याकरण के आप शुद्ध श्लोक नहीं बोल सकते हो। बड़े से बड़ा विद्वान बना रहे और जैसे ही जब वो वाणी बोलेगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये वाणी व्याकरण से पूत है या ये अनपढ़ व्यक्ति की वाणी है। इसलिए सर्वप्रथम व्याकरण का अध्ययन चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़िए। आज ये अध्ययन की व्यवस्थाएं लुप्त होती जा रही हैं। कानों में लीड लगी हैं, गानों में लगे हुए हैं। ये गाने बहुत बाद में काम में आएंगे। सबसे पहले अध्ययन चाहिए, उसके बाद में फिर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जो व्यक्ति चाहे मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुविधाएं मिल जाएं, वो गुरुकुलों में पैसा बर्बाद करने के लिए बिल्कुल ना आए। उसका समय भी बर्बाद होगा, उसका पैसा भी बर्बाद होगा। उसके माता पिता समझेंगे बेटा हमारा पढ़ लिख करके आएगा, लेकिन बेटा यहाँ से गवैया बन करके जाएगा। पहले चाहे भगवान राम का जन्म हो या श्री कृष्ण का या और भी, पहले हमारे नट भाई हैं, भाट भाई हैं, इनको बुलाया जाता था। ये बिरदावली गाते थे, ये गाते थे। और अब आप बड़े बड़े विद्वानों को बुलाओ जिनको वेद शास्त्रों के सूत्र बोलने चाहिए। वो केवल एक सामाजिक शब्दों से संकलित
जिसे हम भजन भी नहीं कह सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को गा रहे हैं और हम आशा लगा कर के बैठे हैं कि ये फलाने विद्वान, फलाने महाराज वेदांत पढ़े हुए होंगे, इनकी हमें वेदांत की वाणी मिल जाएगी। और मिला हमें क्या? मिला हमें क्या? जो बाटों से मिलता है, जो गायकों से मिलता है। एक विद्वान से हम आशा लगा करके बैठे हैं कि एक विद्वान वेदांत के सूत्र बोलेगा, एक विद्वान हमें मार्ग दर्शन कराएगा। और उस विद्वान ने आकर के मंच पर बोला क्या, जिसे एक साधारण व्यक्ति बोलता है। इसलिए आप विद्यार्थी हैं, हम इस यमुना के तट से आपको संकेत कर रहे हैं, आप ऐसे महान बनिए। आप अपनी वाणी को जागृत करने के लिए व्याकरण को पढ़िए। व्याकरण के माध्यम से आप समझिए आपको अकार कैसे बोलना है, आपको बकार कैसे बोलना। अब बाका और वाका कोई भेद ही नहीं है। किसी को वन बोलना है तो क्या बोलेगा? अगर वन को वन बोल दे तो फिर वन का मतलब क्या रहा? बा कैसे बोलना है, वा कैसे बोलना है। बा में आपके दोनों बकारस्य दंतोष्ठम आदि आदि इन सब चीज़ों को जानने के लिए व्याकरण का अध्ययन करिए, गुरुओं की सन्निधि में बैठ करके। और कैसे गुरुओं की सन्निधि में? आप किसी गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं, आप उसके चमक दमक को मत देखिए, आप उसके प्रचार प्रसार को मत देखिए। आप ये देखिए कि आपको जो पढ़ा रहा है क्या वो व्याकरण को पढ़े हुए है? क्या उसने वो व्याकरण गुरु परंपरा से पढ़ी है? क्या वो आपको भागवत पढ़ा रहा है, उसे भागवत का बोध है? तब कहीं आप महान बन पाओगे। सुखार्थी बात त्यजेत विद्याम। तो सुख की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थिनः त्यजेत सुखम। और जो विद्या का अर्थ ही है, विद्या का जो इच्छुक है, जो चाहता है मैं विद्वान बन जाऊं, जो चाहता है मैं एक अच्छा वक्ता बन करके समाज तक शास्त्रों की बातों को पहुंचाऊं, ऐसा अगर वक्ता बनना है, ऐसा अगर विद्वान बनना है, तो विद्या तो क्या करना चाहिए? उसे सुखों का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थिना कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? जिस प्रकार आकाश में आकाश का कोई पुष्प नहीं है, ये कल्पना व्यर्थ है, इसी प्रकार सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या आ जाए, ये भी कल्पना करना एक मूर्खता है। तो सुखार्थिना कुतो विद्या। सुखार्थी सुख चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थिनः कुतः सुखम। और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सुख कहाँ है? इसलिए हे प्यारे विद्यार्थियों, आप सर्वप्रथम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करिए। सबसे पहले ये जानिए, हम चाहे कोई भी शब्द तो बोलेंगे दुनिया का, उस शब्द का स्थान क्या है, उस शब्द को कैसे बोला जाए। हमें ला बोलना है, ला का स्थान क्या है, ये सब जान पाओगे। उसके बाद आप शब्द ब्रह्म के माध्यम से जनमानस के हृदय में परब्रह्म की स्थापना कर पाओगे। आज यमुना के इस पावन तट पर आप अपने मन में ये धारणा करिए, ये ध्यान करिए, भगवती यमुना माता से प्रार्थना करिए, हे यमुना मैया हमें अपनी शरण में ले लो और हमें दिव्य ज्ञान दे दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगना है? हमें दिव्य ज्ञान दे दो। हमारी वाणी ऐसी हो जाए, हम शब्दों को जान लें, हमारा पढ़ने में मन लग जाए। अच्छा, अब कान्हा एक श्लोक सुनाओ, अनाराध्य राधा, ये सुना दो। हाँ, इसमें सुनाओ लो।
ऐसे बैठो। अनाराध्य राधा पदाम्बोजयुग्मम् अनाश्रित वृन्दाटवितत्पदाङ्कम् असम्भाष्य तद्भावगम्भीरचित्तान् कुतः श्याम सिन्दूरसस्यावगाः। अब इसका मतलब क्या हुआ? अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम। अनाराध्य माने जिसने राधा रानी की आराधना नहीं की है, जिसने राधा रानी के चरणों की उपासना नहीं की है। अनाश्रित वृंदाटवी तत्पदांकम, और जिसने वृंदाटवी, वृंदा माने जहाँ तुलसी, वृंदा माने तुलसी, और अटवी माने जंगल। तो तुलसी का जंगल, जंगल का एक नाम है क्या? वन। बोलिए क्या है? वन। शुद्ध बोलिए इसको। वन में और वन में क्या अंतर है? हमने आपको बताया। ब ब कैसे बोला? दोनों ओठ मिल गए। ब ब और व इसमें ओठ नहीं। व व तो वन। वन वन। तो वृंदा माने तुलसी, अटवी माने जंगल, वन। तुलसी का वन कौन सा? वृंदाटवी माने वृंदावन। तो अनाश्रित वृंदाटवी तत्पदांकम, जिसने वृंदावन की परिक्रमा नहीं की है, ब्रज में जो नंगे पैरों नहीं घूमा है, ब्रज में जो नंगे पैरों नहीं चला है, राधा रानी की भक्ति नहीं की है, कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह, वो भगवान श्याम सुंदर की गाथा का गान कैसे कर सकता है? वो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान की गाथा को कैसे गा सकता है जिसने क्या क्या नहीं किया? राधा रानी की भक्ति नहीं की, वृंदावन की परिक्रमा नहीं की, और लघु सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया, व्याकरण नहीं पढ़ी। अगर व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो आप पता है कैसा अर्थ करोगे? जैसे अभी फेसबुक पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, इंद्र देवेश्वरानंद हैं कि जाने कौन से महामंडलेश्वर हैं, जो त्र्यंबक का कितना अभद्र अर्थ कर रहे हैं, जिसे सुनने में शर्म लग रही है। और सुनने मात्र से ये लग रहा है कि इन्होंने अध्ययन किया ही नहीं है। इन्होंने, मुझे लगता है, व्याकरण का एक सूत्र भी नहीं पढ़ा है। त्र्यंबक शब्द का कितना अनर्थ कर डाला, जिसे सुनने में बड़ी गिलानी, बड़ी शर्म महसूस हो रही है। अरे इतना छोटा सा अर्थ तो कोई छोटा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। अरे सीधा कह दो, त्र्यंबक साक्षात भगवान। त्रीण अम्बकान नेत्राण यस्य सह त्र्यंबकः त्रयाणाम अम्बकः पिता इत त्र्यंबकः, तीनों लोकों का पिता। और त्रीण, तीन नेत्र हैं जिनके, वो है त्र्यंबक। सीधा अर्थ है त्र्यंबक माने भगवान शिव, भगवान महादेव। और ऐसे उस त्र्यंबक और शिवलिंग, उसका कितना अनर्थ, जिसे हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, बोलने में जिसे शर्म लग रही है। और ये लोग ना जाने मंचों से ऐसे अभद्र भाषण कैसे कर देते हैं। इसका मुख्य जो कारण है वो क्या है? लघु सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया, व्याकरण का बोध नहीं है, शब्दों का बोध नहीं है। अगर आप शब्दों की साधना नहीं करोगे, अगर आप व्याकरण का अध्ययन नहीं करोगे, ये शब्द आपको धोखा दे देंगे, ये शब्द आपका अपमान करा देंगे। शब्द के माध्यम से ही आप समाज की गोदी में बैठते हो, शब्दों के माध्यम से ही आपको बैठने के लिए धरती नहीं, जेल की सलाखा नसीब हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले शब्दों को समझो, अध्ययन में मन लगाओ। आज की यात्रा का यही मूल उद्देश्य है। आज यमुना में स्नान करोगे दोबारा
और प्रार्थना करोगे, यमुना मैया हमारा पढ़ने में मन लगे, अब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। ठीक। हर हर महादेव।